जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सारे लोग। आज सीजन 1 के एपिसोड नंबर 28 में आप लोग का स्वागत है। नए क्विज के साथ हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। चलिए कॉपी पेन ले लेते हैं, शुरू करते हैं क्विज को। ठीक, सारे लोगों को जय हिंद है। मेरा विजय किरण फाउंडेशन, इसके सौजन्य से ये क्विज बनाने का इंस्पिरेशन मिल रहा है। मेरा खुद का फाउंडेशन है। चलिए, आप लोग जानते ही हैं मुझे, मेरा नाम नागेश श्रीवास्तव है। आप लोग का क्विज मास्टर हूँ। और आज का क्विज की शुरुआत करेंगे। आज का क्विज जो है उसका टॉपिक है नो योर करेंसी, यानी इंडियन करेंसी से रिलेटेड फैक्ट्स है, जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके करेंसी का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। राउंड 1 18 क्वेश्चन होगा, नो नेगेटिव मार्किंग है। 10 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए होगा, ध्यान रखिएगा। 10 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए। तो कॉपी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि नियम से खेलेंगे तो समझ भी आएगा कि हमें कितना पता है और कितने जानने की जरूरत है। ठीक है, तो जो भी आंसर है उसको कॉपी में लिखिएगा। शुरू करते हैं नो योर करेंसी का राउंड 1। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1। टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली, इन लोगों ने शुरुआत किया था 2 सिक्कों का। ठीक है ना, गोल्ड सिल्वर और कॉपर के जो सिक्के थे उनको क्या कहते थे, और लोअर वैल्यूड कॉइन थे उनको क्या कहते थे। तो 2 आंसर है इसमें, दोनों में से कोई एक आंसर भी सही लिख देंगे, इसका मार्क्स मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे दिखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियार ने इजाजत दिया था कि चलो ठीक है, आप अपने सिक्के ढाल सकते हैं बॉम्बे मिंट, यहाँ बॉम्बे मिंट में आप अपने ब्रिटिशर्स अपने सिक्के जारी कर सकते हैं, छाप सकते हैं, बना सकते हैं। तो ब्रिटिश गोल्ड कॉइन्स को तब क्या कहा जाता था, सिल्वर कॉइन्स को क्या कहा जाता था, कॉपर कॉइन्स को क्या कहा जाता था, टीन कॉइन्स को क्या कहा जाता था इंडिया में। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में 4 आंसर है, आपको 4 में से कोई 2 करेक्ट देने ही देने हैं ताकि आपको मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये है 1959 में ये स्पेशल इश्यूज ऑफ रुपी था। 1959 में ये स्पेशल रुपीस था जो सऊदी अरेबिया का लोकल करेंसी के साथ एक्सचेंज होता था। ये करेंसी किस लिए जारी की गई थी ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 20 रुपीज के नोट के ठीक पीछे ये कौन सी ट्रीज हैं, मतलब ट्रीज की कौन सी स्पीशीज हैं, प्लस ये किस माउंट पर है। मतलब आपको ये लिटरली बताना है कि 20 रुपीज के नोट के पीछे क्या बना हुआ है, उसे आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के पीछे है कि 20 रुपीज का ये नोट है, इसके पीछे ये क्या छपा हुआ है, किस चीज की इमेज है ना। 20 रुपीज के नोट के पीछे ये किसका इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 रुपीज के नोट के पीछे ये किस चीज की इमेज बनी हुई है, 50 रुपीज नोट के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 रुपीज नोट के पीछे ये इमेज किस चीज की है, ये यहां पे 100 रुपीज नोट के पीछे। फिर 500 नोट के पीछे ये जो एक रेला चल रहा है लोगों का, ये क्या डिनोट करता है, किस चीज का इमेज है 500 नोट के पीछे। चलिए, ये एक स्पेशल रुपी है, ध्यान से देखिए, ये एक स्पेशल रुपी है जो 3 कंट्रीज में चलती थी 1960s के दौर में, ओमान, यूएई और कतार में। तो भारत में ये जो रुपए चलाए गए, भारत में ये जो रुपए का जो पब्लिश किया गया, तो ये इन तीनों कंट्रीज में आपको चलाए जाते थे 60s के दौर में। इन्हें किस नाम से बुलाते थे, किस नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है 5 रुपीज के नोट के पीछे क्या बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है 10 रुपीज नोट के पीछे ये किस चीज की इमेज है। क्वेश्चन नंबर 12 में 20 रुपीज नोट के पीछे ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 के पीछे आपको ये बताना है कि जो ये 50 रुपीज के नोट के पीछे किस चीज का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 14 के में देखिए 100 रुपीज नोट के पीछे ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 200 नोट के पीछे ये किस चीज का स्ट्रक्चर है जो इमेज छपा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए
500 रुपीज नोट के पीछे ये किस चीज का इमेज है, ये कौन सा मॉन्यूमेंट है अपना। क्वेश्चन नंबर 17, ये जो इमेज है ये क्या सिंबलाइज करता है, क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। 1000 का नोट ये 50s के डेकेड में ये छपा था भारत में, इसके पीछे कौन सा टेम्पल का इमेज बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से फर्स्ट राउंड के आपने 18 क्वेश्चंस को देख लिया है। दोबारा से देखना है, पीछे जाइए, पॉज करिए, जितना समय लेना है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं जाएंगे, कॉपी में लिखा होगा आंसर। चलिए तो अटेम्प्ट करिए, आगे नहीं बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पॉज किया होगा और अब आपके आंसर्स के साथ अपने आंसर का मिलान करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था टंका का, जो टंका और लोअर वैल्यूड कॉइन्स को जीतर बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्ड कॉइन्स को कैरोलिना, सिल्वर कॉइन्स को एंजेलिना, कॉपर कॉइन्स को कुपरून कपरून और टीन कॉइन्स को टाइनी बोलते थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये था इंडियन हज पिलग्रिम्स के लिए ये नोट जारी किए गए थे ताकि सऊदी अरब में लोकल करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकें। नेक्स्ट है ये जो ट्रीज थी 20 रुपीज नोट के पीछे, ये पाम ट्री है, माउंट हैरियट पर है ये पाम ट्री, जो पोर्ट ब्लेयर के लाइट हाउस का से व्यूड है, लाइट हाउस से। चलिए फिर है 20 रुपीज के नोट के पीछे ये बुद्धिस्ट व्हील था, ध्यान रखिएगा, बुद्धिस्ट व्हील था। कई लोग कोणार्क मार देते हैं, नहीं, गलत है। फिर 50 रुपीज के नोट के पीछे इंडियन पार्लियामेंट, ये तो आप लोग देखे ही हैं। चलिए 100 रुपीज नोट के पीछे हिमालयन माउंटेन्स बना हुआ है, ये आप लोग देखे ही हैं। नेक्स्ट है 500 नोट के पीछे दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह का इमेज बना हुआ है, इसको भी आप लोगों ने देखा। 10 रुपीज का ये जो नोट था इसको गल्फ रुपी या पर्शियन गल्फ रुपी भी बोला जाता था, जो इन 3 कंट्रीज में 60s के डेकेड में चलाए जाते थे। फिर 5 रुपीज नोट के पीछे ट्रैक्टर बना हुआ है। 10 रुपीज नोट के पीछे कोणार्क सन टेम्पल है, ध्यान रखिएगा, बुद्धिस्ट चक्रा नहीं है। और एलोरा केव से आपको 20 रुपीज नोट के पीछे एलोरा केव से। इसी तरह से 50 रुपीज नोट के पीछे हम्पी विथ चैरियट का इमेज है, याद रखिएगा, हम्पी राजधानी थी विजयनगर एम्पायर की। फिर आइए 100 रुपीज नोट के पीछे रानी की वाव है, मॉन्यूमेंट है, क्वींस स्टेपल भी बोलते हैं। और 200 के नोट के पीछे सांची स्तूपा है, ठीक है। फिर इसी तरह से 500 रुपीज नोट के पीछे रेड फोर्ट बना हुआ है और 2000 रुपीज नोट के पीछे मंगलयान आपको बनाया गया है, देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 1000 नोट के पीछे ये तंजौर टेम्पल है, ध्यान रखिएगा, तंजौर टेम्पल, ये 50s के डेकेड का नोट है। तो इस हिसाब से आपका 18 क्वेश्चंस डन है। अब जितना करेक्ट आंसर होगा आपका 10 मार्क्स के हिसाब से आप अपना काउंट करके एक जगह लिख लीजिए। सेकंड राउंड के लिए तैयार हुई, 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। -10 है गलत आंसर पे, +10 है सही आंसर पर। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, आंसर छोड़ दे रहे हैं, तो वो सेफ है। चलिए शुरू करते हैं, कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको ध्यान से देखिए, ये 1 रुपए का नोट था, 1 रुपए का नोट है, इसके पीछे ये क्या छपा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये किस चीज का इमेज छपा हुआ है 1 रुपए के नोट के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रुपए के नोट के पीछे ये किस चीज का इमेज है, ये ऊपर में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये 100 रुपीज का नोट है, ये 5000 रुपीज का नोट है, ये किस चीज का इमेज इसके पीछे छपा हुआ है 5000 रुपीज नोट के पीछे, ये भी 1953 में आपको छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 20 रुपीज का पुराना नोट है ना, ये उसके पीछे ये इमेज को ध्यान से देखिए, किस चीज की इमेज बनी हुई है। इंफॉर्मेशन को जरूर पढ़ते रहिए। यहाँ 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि यहाँ पर ये किस चीज का इमेज है, कौन सा बर्ड आपको दिख रहा है, हालांकि थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन तो भी प्रयास करिए तो कौन सी बर्ड दिखेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में ये किसका, ये कौन सा
स्ट्रक्चर है जो पीछे छपा हुआ है। नेक्स्ट आइए, फिर आइए 100 रुपीज नोट के पीछे, ये पुराना नोट है, काफी पुराना है, इसके पीछे एक डैम का फोटो है। ये डैम है, एक बांध है। कौन सा बांध होगा? ये है एक प्रिंसली स्टेट, दो ही प्रिंसली स्टेट है जिस भारत में दो ही प्रिंसली स्टेट थे जिसने अपने पेपर करेंसी जारी किए थे। तो आप दोनों में से किसी एक को आप यहां देख रहे हैं, श्रीकर लिखा हुआ है। ये किस दो में से कौन सा एक स्टेट है जिसने अपनी खुद की करेंसी जारी की थी? ये पहला स्टेट आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, दूसरा स्टेट ये है। यानी भारत में दो जो स्टेट थे जिसने अपनी खुद की पेपर करेंसी जारी की थी, उसमें एक स्टेट पीछे देखा और एक स्टेट की करेंसी आप ये देख रहे हैं। चलिए, ये एक क्वेश्चन है जो आपको गेस करना है कि ये बिल्डिंग और ये बंदा, ठीक है ना, इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करिए। ये बिल्डिंग आपको इंडियन करेंसी यानी इंडियन मॉनेटरी सिस्टम से आपको जुड़ा हुआ है। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम से ये बिल्डिंग जुड़ा हुआ है। इंडिया में नहीं है, मैं ये बता दूं आपको, इंडिया में नहीं है। आपको गेस करना है इस बिल्डिंग का नाम, ये बिल्डिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, और जो कि इंडिया में नहीं है। और एक बगल में रूलर का भी फोटो है। कौन सी कंट्री होगी वो इस रूलर से आप समझ जाएंगे। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान लगाइए। चलिए, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस डन हैं। दो क्वेश्चन और लिख लीजिए, हालांकि इस मार्किंग स्कीम में नहीं आएगा। दो क्वेश्चन ऐसे ही कि किसी भी करेंसी पर टोटल कितने लैंग्वेज में आपको छपा होता है, लैंग्वेजेस में छपा होता है एक करेंसी पर। इंडियन करेंसी में कितने लैंग्वेजेस का यूज होता है, ये एक क्वेश्चन है जो कि इसमें शामिल नहीं है। ये अलग से क्वेश्चन है, सिर्फ आपसे। चलिए, तो पीछे जाकर के दोबारा देख सकते हैं, आगे मत जाइएगा। जितना आता हो उतना ही अटेम्प्ट करिएगा। जबरदस्ती का पूरा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत मत करिएगा। जब तक कि अगर आता है तो सब अटेम्प्ट करिए, ठीक है। चलिए, आपने अपने कॉपी में आंसर लिख लिया होगा। अब शुरू करते हैं, देखते हैं आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में था, ये सागर सम्राट ऑयल रिग है। ये जो ऊपर देख रहे हैं सागर सम्राट ऑयल रिग, वो था। क्वेश्चन नंबर 2 में आर्यभट्ट सैटेलाइट जो 1975 में इंडिया की तरफ से गया था, उसका इमेज है। क्वेश्चन नंबर 3, ये 5000 रुपये पे गेटवे ऑफ इंडिया का इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्लियामेंट है। 20 रुपीज के पुराने नोट जो आपको 1972-75 के बीच चले थे, वो आपको पार्लियामेंट। फिर 10 रुपीज के नोट के पीछे ये पीकॉक है, जो पुराने पीकॉक बने हुए थे आपको पुराने 10 रुपीज के नोट के पीछे। और 10 रुपीज के जो उसके बाद के जनरेशन के जो आए करेंसी 10 रुपीज का, उसमें शालीमार गार्डन बना हुआ था, ठीक है। फिर आइए, यहाँ पे 100 रुपीज का ये जो नोट है, उसमें हीराकुंड डैम आपको बनाए गए थे, हीराकुंड डैम, ध्यान रखिएगा। फिर आइए, ये जो है ये है जम्मू कश्मीर का, ये आपका वैसे भी डोगरा फैमिली लिखा हुआ है, महाराजा रणवीर सिंह लिखा हुआ है आपको इंफॉर्मेशन में, तो आप वैसे भी समझ जाएंगे। तो ये जम्मू और कश्मीर स्टेट का करेंसी था। ये जो करेंसी था ये हैदराबाद स्टेट का करेंसी था, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद स्टेट का। और ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का सेंट्रल बैंक हुआ करता था। रंगून ब्रांच 1937 में शुरुआत की गई, ध्यान रखिएगा। ये आरबीआई ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन रंगून में जब भारत से अलग होता है म्यांमार, तो ये आरबीआई फिर म्यांमार का हो जाता है। और आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफर का भी टॉम्ब यहीं पर है। तो इस तरह से सेकेंड राउंड डन है। जितना सही है +10 के हिसाब से जोड़ लीजिए, और जितना गलत है उस प्लस में से माइनस कर लीजिए मार्किंग स्कीम के अनुसार। और सेकेंड राउंड का टोटल मार्क्स को सर्किल में करके किनारे लिखिए। एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि इंडियन करेंसी में कितने लैंग्वेजेस का यूज होता है, तो टोटल 17 लैंग्वेजेस का यूज होता है, देखिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश हिंदी मिला करके 15 अलग, यानी टोटल 17 लैंग्वेज का यूज होता है।
आइए थर्ड राउंड के लिए शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन ही पूछेंगे। चलिए कॉपी में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन सारे कंट्रीज को ध्यान से देखिए, इन सारे कंट्रीज को कनेक्ट कीजिए और इंडियन करेंसी से इनका क्या रिलेशन है आप इनको जानने का कोशिश करिए। सही जवाब पे +30, गलत जवाब पे -30, और अगर ये आंसर नहीं देते हैं तो सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो सर्किल में जो आपको दिखाया गया है कि भारतीय इंडियन करेंसीज पे जो ये आपको बने होते हैं जो सर्किल में है, ट्रायंगल, सर्कुलर, रेक्टेंगल, इस तरह से ये क्यों बनाए गए हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, ये जो सर्किल में दिखाए गए हैं चारों अलग अलग। सही जवाब देंगे +40, गलत जवाब देंगे -40, सेफ छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपको आजादी से पहले का, ध्यान रखिएगा, ये आजादी से पहले का करेंसी लागू किया गया था किसी के द्वारा। आपको ये समझना है कि ये किनके द्वारा शुरुआत की गई थी ये सारे करेंसीज का। आसान क्वेश्चन है। सही जवाब पे +50, गलत जवाब पे -50, छोड़ देते हैं अगर नहीं पता है तो सेफ। तो ये सारे करेंसी किसी एक बंदे ने शुरू की थी और क्वेश्चन काफी आसान है। नेक्स्ट है, आपको ये बताना है कौन सी कंट्री, आइडेंटिफाई दिस कंट्री, जिस कंट्री के करेंसी पर गणेश भगवान है, वहां की एयरलाइंस का नाम है गरुड़ एयरलाइंस, है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी कंट्री होगी। फिर इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, इंडियन करेंसी से रिलेटेड इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपको इसमें बताना क्या है, ये 4 जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है, या ए बी गलत है या सी डी गलत है, ये आपको देखना है। ध्यान से सुनिए, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। इन चारों ऑप्शंस को पढ़िए, आपको जो जो ऑप्शंस गलत लगता है उसको सही लिख लीजिए, ठीक है, उसको किनारे लिख लीजिए। या अगर कोई ऑप्शंस गलत नहीं है तो वो भी एक संभावना बनती है, यानी यहाँ पे कई संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, यानी ऑल आर करेक्ट में भी, और जो जो करेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग ऑप्शन है, ए बी सी गलत है, बी सी डी गलत है, सी ए गलत है। तो वो आपको तय करना है इन चारों को पढ़ने के बाद। और जो सही पकड़ा वो +100, जो गलत पकड़ा वो -100। ध्यान रखिएगा, रुपीस के आर का साइन है, ठीक। तो 100 -100 के लिए तो यहां धैर्यपूर्वक इसको पढ़िए, आगे नहीं भागना है। जितने भी क्वेश्चन पीछे जाकर के दोबारा से पॉज करके देख सकते हैं, और यहां पे वीडियो पॉज हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने आंसर लगा लिया होगा। अब एक, जितना भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, जितना भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, देखते हैं आपके आंसर के साथ। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 था, इन कंट्रीज का क्या रिलेशन है इंडियन करेंसी के साथ। तो इंडियन रुपी वाज आल्सो नेशनल करेंसी इन दिस कंट्री। समझिएगा, एक समय की बात थी, इन सारे कंट्रीज में इंडियन रुपीज एज ए करेंसी के तौर पे चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चारों जो इमेज बनाए गए थे, ये जो सर्किल में डिनोट किए गए थे, ये ब्रेल था। जो भी ब्लाइंड है वो इसे छू करके महसूस करके बता पाता कि ये 500 का है, 100 का है। तो ये ब्रेल है, बना हुआ है, जो छू करके सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, डायमंड शेप, इस तरह से 1000, 500, 100 रुपीज, 50, 20 पर बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुभाष चंद्र बोस, है ना, और आजाद हिंद फौज के द्वारा अपनी बैंक, आजाद हिंद बैंक स्टैब्लिश की गई, खुद की करेंसी स्टैब्लिश की गई, और आपको सुभाष चंद्र बोस हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रोविजनल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं सबसे पहले, नेहरू जी के पहले भी। फिर ये कंट्री कौन सी है, इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ इंडोनेशिया, गणेश भगवान का इमेज है। नेक्स्ट है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सारे करेक्ट हैं। तो इस हिसाब से
इस हिसाब से थर्ड राउंड डन है। अब आप जरा चेक कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो स्पेशल मार्किंग स्कीम जो उसी क्वेश्चन के साथ दिया हुआ था उसके अनुसार ऐड कर लीजिए और जितना गलत है उस अनुसार माइनस कर लीजिए। गेटिंग? और तीनों राउंड का मार्क्स को जोड़ लीजिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तीनों राउंड मार्क्स जोड़ लीजिएगा। और उसके बाद टोटल जो आपका मार्क्स आया तीनों राउंड जोड़ने के बाद, उसमें अगर 75% से ऊपर, ग्रैंड टोटल क्या है इस क्विज का टोटल मार्क्स, तो ग्रैंड टोटल के 75% से अगर ऊपर है आपका टोटल मार्क्स, तो बढ़िया कर रहे हैं, नो डाउट, बहुत बढ़िया, शानदार। 50% टू 75% के बीच में है, बढ़िया है, तो भी बहुत बढ़िया स्थिति में है सर आप। और 50% से 35% के बीच में थोड़ा सा मेहनत और करेंगे, हम लोग काफ़ी अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत और करना है। 35% के अगर नीचे हैं आप, तो मेहनत थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। ये आप भी समझते हैं, क्योंकि जब आपने क्विज दिया होगा तभी आप समझ गए होंगे। तो मेहनत करें, जो भी हमने क्विज बनाया है उसे जरूर से देखें। सीजन 1 का एपिसोड 28 है ये, बाकी 27 को कंप्लीट कर दीजिए, सबको दिखाइए। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि 1 रुपीज का नोट जो अब बंद हो चुका है, काफी समय पहले ही बंद हो गया था, उस पर सिग्नेचर कौन करता है? तो वो कौन करता है बताइए? फाइनेंस सेक्रेटरी, है ना। 1 रुपीज नोट के पीछे, 1 रुपीज नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते थे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस डन हैं। बढ़िया क्विज किया आपने, बहुत बढ़िया, अच्छा आपने क्विज लगाया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, चीनी सामान आगे से मत खरीदिए, अब तक जो खरीदा गया आगे से मत खरीदिए। और जानवरों के प्रति अपना प्रेम दिखाइए, देश के अपने प्रति कर्तव्य दिखाइए, और गर्व से बोलिए जय हिंद। फिर मुलाकात होगी।